आज का दिन बुधवार और आज की साधना आदरणीय प्रतिभा शर्मा जी के नेतृत्व में। तो बहुत बहुत स्वागत प्रतिभा जी आपका और आपकी पूरी टीम का। हरिओम बबीता जी। हरिओम जी, हरिओम। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आज की सुंदर साधना के लिए मैं आदरणीय दीप्ति जी से अनुरोध करूंगी कि दीप्ति जी आए और आज की साधना प्रारंभ कराएं। हरिओम दीप्ति जी। हरिओम, नमस्कार सभी को, सभी साधक साधिकाओं को, सभी शिक्षिकाओं को और केंद्र प्रमुखों को, सभी को मेरा नमस्कार है। आइए अब हम लेते हैं सूक्ष्म अभ्यास से अपनी सायकालीन संध्या की शुरुआत करते हैं। सभी एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। सर्वप्रथम अपनी उंगलियों को प्रभावित करेंगे सूक्ष्म क्रिया के माध्यम से। उंगलियों को श्वास भर के अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर आसन की ओर चलाएंगे। अधिक से अधिक दबाव दें। अपनी तरफ आते हुए भी थोड़ी देर रुकेंगे, बाहर की तरफ भी रुकेंगे। देखेंगे प्रभाव अपने सूक्ष्म जोड़ों पर, सूक्ष्म क्रिया का। हमारे घुटने आसन से नहीं उठे, यह हम सभी को ध्यान रखना है, तभी अधिक से अधिक प्रभाव महसूस होगा हमको। आ जाए मध्य में। अब पंजे को चलाएंगे श्वास भरते हुए अंदर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। जब हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे भरी हुई श्वास में, तो हमारी एड़ियां आसन से उठ जाती हैं। सभी देखें, घुटना हमारा आसन पर लगा होता है अधिकतम। धीमे धीमे अब बाहर की ओर लाएं श्वास छोड़ते हुए। अब हमारे पंजे, उंगलियां आसन से स्पर्श कर जाती हैं, घुटना नहीं उठे, पिंडलियां नहीं उठे। 5 बार ले लेंगे। हमारा टखना प्रभावित हो रहा है, टखने के सभी जोड़। आ जाए मध्य में। सभी की 5 बार हो गई। अब श्वास भरते हुए हम अपनी एड़ी पंजे मिले हुए दाहिनी तरफ ले जाएंगे। घुटना हमारा आसन से लगा रहे, दाएं पंजे पर बाएं पंजे से दबाव देंगे। हमारी छोटी उंगली आसन से लग जाएगी। रुकेंगे, धीमे धीमे मध्य में आएंगे। यह प्रक्रिया भी हमको 4 बार लेनी है। अब श्वास भरते हुए बाईं ओर जाएं, छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं, श्वास भरते हुए मध्य में आए। यह एक क्रिया हुई। अब धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए हम दाईं ओर जाएंगे। ऐसी 3 क्रिया 3 बार करना है।
श्वासों से जोड़कर। आ जाएं सभी मध्य में। अब हम दाहिनी टांग को उठाएंगे और घुटने को प्रभावित करते हैं। घुटने से मोड़ेंगे, पंजे से पकड़ेंगे, पंजे को पकड़ेंगे दोनों हाथों से और सीधा उठा देंगे ऊपर की तरफ हवा में। 90 डिग्री तक ले जाएंगे। कोशिश करें नाक हमारी आसन इस घुटने से लग जाए। घुटना सीधा रहे, सभी नाक लगाने का प्रयास करें। धीमे धीमे सामने की ओर लाएंगे, फिर घुटने को से मोड़ेंगे। दोनों ही प्रक्रिया साथ साथ हो जाएंगी। यह भी 3 बार करनी है। ऊपर जाके थोड़ा रुकेंगे, फिर पूरा आसन पर लाएंगे, धरती पर खिसकाते हुए आसन पर फिर से मोड़ेंगे, फिर से ऊपर ले जाएं। टांग टांग के साथ यही क्रिया हमें बाई टांग से करनी है। बाई टांग को घुटने से मोड़िए, दाहिनी टांग के पंजे को तान के रखेंगे, पंजे को दोनों हाथ से पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। मेरी तो नाक लग जाती है, सभी प्रयास करें और जांचें किन किन की नाक लग जाती है। तो पूरा 90 डिग्री तक पहुंच गया पैर। टांग टांग के साथ अब बाएं टांग को उठाएं, घुटने से मोड़ें, दाएं बाएं जंघा पर रख दें, पंजे को थोड़ा बाहर की ओर कर लें और आगे पीछे चलाएं। गोलाकार भी चलाएं, आगे पीछे भी चलाएं। दाहिना पंजा खिंचा हुआ रहे, खिंचाव पूरा रखें। दाएं बाएं और दोनों तरफ चला लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब घुटने पर पकड़ बनाएं, श्वास भरें और अपनी ओर लाएं। पेट पर अधिकतम दबाव दें भरी हुई श्वास में। यह क्रिया भी 3 बार करनी है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। हमारा घुटना आसन से लग जाना चाहिए। तीसरी बार लास्ट। अब बाएं हाथ को हथेली से अपनी पंजा उठाएंगे और दाहिना हाथ हमारा घुटने पर डोलन करेंगे, दाएं बाएं समान ऊंचाई पर रखकर 90 डिग्री का एंगल बन जाए घुटने से हमारा। अधिकतम बाहर की तरफ, अधिकतम अंदर की तरफ।
टांग टांग के साथ आ जाए सभी वापस। अब यही क्रिया बाईं टांग से करें। घुटने से मोड़ें, बाईं टांग पर को दाईं टांग पर रखें, पंजे को चलाएं अंदर बाहर गोलाकार चक्र में। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारे सभी जोड़ प्रभावित हो रहे हैं। दोनों हाथ घुटने पर, श्वास भरें, लाएं पेट की तरफ, अधिकतम दबाव दें। पेट के सभी आंतरिक अंग प्रभावित, सभी क्रियाशील हो जाते हैं दबाव पड़ने से। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर 3 बार करना है यह क्रिया भी। आ जाएं, अपनी टांग को उठाएं, 90 एंगल पर करें घुटने से और आगे पीछे चलाएं। अधिकतम दाईं तरफ, अधिकतम बाईं तरफ। टांग टांग के साथ आ जाएं वापस सभी, टांग टांग के साथ। 1-2 सामान्य सांसें ले लें। आ जाएं अब तितली आसन के लिए। पैरों को पंजों की नमस्कार मुद्रा बना लें, अधिकतम शरीर के निकट रखें और तितली आसन करें। जंघा के जोड़ प्रभावित होते हैं। हमारा चर्बी भी, पेट के नीचे की चर्बी भी हमारी कम होती है। बटरफ्लाई। थोड़ा आगे करें पैर को, श्वास भरें, रीढ़ सीधी करें, दोनों हाथों से पकड़ें, अधिकतम खिंचाव दें। रीढ़ सीधी हमारी, श्वास भरी हुई श्वास में खिंचाव दें और कमर के नीचे से निचले भाग से आगे की ओर झुकें और अपना माथा आसन से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस आएं। कर लें टांगें सीधी। आइए अब हम लगाते हैं पद्मासन। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप बैठना चाहें उसमें बैठें। ऐसे सभी पद्मासन लगा लें तो बेहतर होगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर, आंखें बंद, रीढ़ सीधी। श्वासों का अभ्यास, लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास। श्वास खाली करें, अधिकतम नाभि को रीढ़ तक ले जाएं, रीढ़ मूल तक ले जाएं। मूल बंध भी लगा लें। रुकें, छोड़ें धीमे धीमे। श्वास भरें और नाभि को ढीला करते जाएं, अधिकतम श्वास भर लें।
लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास। प्राणवायु का अर्जन करें हम सभी। चार बार यह प्रक्रिया ले लें। जब नाभि को अंदर की तरफ ले जाए तो भी अपनी सामर्थ्य अनुसार रुकें और भरी हुई श्वास में भी रुकें। शांत बैठें। 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात गायत्री मंत्र और उसका सुंदर भावार्थ। भरिए पहली लंबी गहरी श्वास। अधिकतम 5 श्वास भरें पेट से कंठ की ओर। दूसरी बार श्वास भरें। अंतिम बार सभी एक साथ बोलें गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। सभी हाथ जोड़ें। अपने इष्ट अपने प्रभु को सायंकालीन बेला में नमन करें। अपने गुरु को नमन करें जिन्होंने हमें योग से जोड़ा और हमें स्वस्थता मन की, शरीर की, मस्तिष्क की, तीनों ही हमको दी योग से जोड़। आइए अब हम ज्ञान मुद्रा में ही बैठे हुए हैं। दोनों हाथों को अपने पीछे ले जाएंगे। बाएं हाथ को दाएं हाथ से पकड़ेंगे, कलाई को पकड़ेंगे और बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लेंगे। योग मुद्रा का अभ्यास लेते हैं। श्वास भरेंगे और हल्का सा ट्विस्ट करेंगे अपना
दाहिनी तरफ और अपने सिर को श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ लाएंगे और घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। घुटने से, आसन से, जो जिससे लगा पाए। पहले हाथों को पूरा पीछे अच्छे से खींच देंगे, हमारे कंधे पीछे की ओर तन जाएं। श्वास भरेंगे और घुटने की तरफ आएंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से रुकेंगे थोड़ा सा। श्वास भरते हुए धीमे धीमे वापस आएंगे। श्वास भरें, धीमे धीमे वापस आए। कमर पर हमारी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, कमर हमारी प्रभावित हो रही है। श्वास फिर से भरें। अब हल्का सा बाईं ओर ट्विस्ट करें अपनी कमर को और बाईं ओर की तरफ झुकें श्वास छोड़ते हुए। कमर के निचले से निचले भाग से झुकेंगे तो बहुत अच्छा आसन बने। हमारा सिर आसन से लग जाता है, माथा हमारा आसन से लग जाता है। सभी क्रियाओं में रुकने से थोड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप सभी 10 तक की गिनती तक रुकें और स्वयं ही अपनी अपनी गिनती पूरी करके वापस आ जाए। श्वास भरें, भरते हुए धीमे धीमे वापस आ जाए। अब फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें, अपने शरीर को खींचें। अब आगे की तरफ हमें झुकना है, कमर से अधिकतम नीचे आगे की तरफ झुकें और आसन से लगाने का प्रयास करें। हमारा माथा आसन से लग जाता है। हाथों को खींचकर ही रखें। सभी 10 तक की गिनती तक रुककर वापस आएं। धीमे धीमे हाथ हमारे दोनों घुटनों पर, हाथों को वापस ले आए खोलकर। अब अपने पद्मासन को खोलें और घुटना चालन कर लें। घुटनों पर अपने हाथों से दबाव दें, नीचे की ओर घुटने ऊपर की ओर, पिंडलियों को भी पटक लें। पद्मासन लगाते वक्त हमारा रक्त बाधित हो जाता है, ऐसा करने से स्वतः ही रक्त का प्रभाव ठीक हो जाता है, तो हमारे घुटनों का, पैरों का दर्द और थकान कम हो जाती है। रक्त का प्रवाह जब सुचारू रूप से होता है तो हमारे को दर्द या थकान नहीं महसूस होती। आगे पीछे भी चला लें। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें, पंजों पर बैठें, आगे हाथ कर लें, सभी बिना सहारे के बैठें। अब खड़े हो जाएं, कागासन में बैठें थोड़ी सी देर और उसके बाद खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लेते हैं, एक दो सामान्य श्वासें भर लें, छोड़ दें। सभी खड़े हैं। अब हम लेते हैं ताड़ासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ श्वास भरते जाएं। दोनों हाथों को दाएं बाएं से हाथों हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करते हुए दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं और अपने दोनों बाहें कान से सटा लें। दोनों हथेलियों की
को आपस में मिला के ऊपर की तरफ मोड़ दें। अधिकतम खिंचाव दें, बहुत अच्छे से खिंचाव दें। अब अपनी एड़ियों का स्पर्श हटा लें, उंगलियों पर केवल आ जाए अपनी। रोकें थोड़ा। अब धीमे धीमे एड़ियों को आसन पर रखें और हाथों को श्वास छोड़ते हुए सिर पर ले आएं। पलटते हुए सिर पर रखें। एक दो श्वासें ले लें, विश्राम करें। फिर से एक बार श्वास भरें और ऊपर की तरफ पलटते हुए ले जाएं। हथेलियों को कान हमारे हाथ भुजाएं हमारी कान से सटी रहे। दोबारा फिर से करें। खींचें, अधिकतम खिंचाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ने का प्रयास करें। आगे की तरफ नहीं झुकना, बिल्कुल दाहिनी तरफ ही मुड़ना है। दोनों हाथ हमारे कान से सटे रहें। रुकें, 5 तक की गिनती तक रुकें बस, और उसके बाद श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की ओर आ जाएं। दोनों हाथ पलटते हुए सिर पर। एक दो श्वासें भर लें, फिर से श्वास भरें, फिर से ऊपर की ओर ले जाएं। अब बाईं तरफ मुड़ेंगे हम कमर से। पांच तक की गिनती तक मुड़ें। दोनों हाथ सिर पर रखें। अब दोनों हाथों को फिर से ऊपर की ओर ले जाएं और एक बार खिंचाव देते हुए दाएं बाएं से श्वास छोड़ते हुए वापस ले आएं। एक बार अच्छे से खिंचाव दे दें ऊपर की तरफ। दाएं बाएं से वापस लाएं। श्वासें सामान्य करें, थोड़ा विश्राम करें, टांग खोल के थोड़ी सी पंजों में दूरी, हाथ शरीर के साथ। एक दो गहरी लंबी श्वासें भर लें, क्योंकि अगले आसन में चढ़ी हुई श्वासों में हमें नहीं जाना चाहिए। श्वासें सभी की सामान्य हो गई होंगी। अब फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। अब हम लेते हैं कटी चक्र आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं। आप श्वास भरते हुए हम कंधे के समानांतर दूरी पर रखें दोनों हाथों को। आमने सामने हथेली का रुख हो हमारा। एड़ी पंजे मिले हुए हैं हमारे। अब हम श्वास भरेंगे और अपने हाथों को अधिक से अधिक खिंचाव देंगे आगे की तरफ। भरी हुई श्वास में खिंचाव दीजिए, अच्छे से तान दीजिए हाथों को। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ेंगे, दूरी हमारी समान रहे। बायां हाथ हम अधिकतम पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। बायां हाथ हमारा दाएं कंधे पर हो और अपनी गर्दन भी उसी ओर मोड़ें और अपनी बीच की उंगली को देखने का प्रयास करें दाहिनी हाथ की। अधिकतम कमर से मुड़ जाएंगे। अब दोनों हाथ श्वास भरते हुए आगे की तरफ लाएंगे, आ जाएंगे मध्य में। श्वास एक बार खिंचाव फिर से देंगे अच्छे से हाथों में।
और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़ जाएंगे। बाईं तरफ भी दाहिने हाथ की बीच की उंगली को देखने का प्रयास करें। रुकें 5 तक की गिनती तक। उसके बाद धीमे धीमे श्वास भरते हुए सामने आ जाए, मध्य में आ जाएं। अब यही क्रिया 2-3 बार जल्दी जल्दी कर लें। दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से दाएं की तरफ जाएं, फिर बाईं तरफ जाएं। 3 बार यह क्रिया करके सभी आ जाएं वापस। सभी जल्दी जल्दी कर लें दाएं बाएं जाने का। कमर को अधिक से अधिक ट्विस्ट करना है हमको। कमर, कंधे सभी प्रभावित, हमारे गर्दन भी हमारी उसी तरफ जानी। सभी बहुत सुंदर कर रहे हैं, सभी का बहुत अच्छा हो रहा है। सभी 3 बार करके दाएं और बाएं का एक बार माना जाएगा। 3 बार आवृत्ति लेके और वापस आ जाए। दोनों हाथ धीमे धीमे शरीर के साथ ले आएं। अपने आसन पर लेटें। सिर कैमरे की तरफ करते हुए लेट जाएं शवासन में। दोनों टांगे थोड़ी सी पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। हल्का सा शवासन लेंगे, 2-3 लंबी गहरी श्वासें ले लें। और एक बार दोहरा लें अपनी सभी क्रियाओं को। शवासन से हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और दोबारा आसन में आने के लिए पूरी स्फूर्ति आ जाती है। आ जाएं सभी वापस। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। आइए अब हम लेते हैं ताड़ासन का, नावासन का अभ्यास। पहले ताड़ासन का लेंगे, उसके बाद नावासन। अब लेट के हम ताड़ासन लेंगे। एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। एक बार गहरी श्वास भरेंगे और अपने हाथों को नीचे की तरफ ही खींच देंगे। अच्छे से खिंचाव दे देंगे। पंजों को भी खींचेंगे, हाथों को भी खींचेंगे। एक बार खिंचाव देंगे, श्वास छोड़ के हमारे टांग भी, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं श्वास छोड़ते हैं तो। अब दोबारा फिर से श्वास भरें एड़ी पंजे मिलाकर और दोनों हाथों को धीमे धीमे ऊपर की तरफ ले जाकर अपने सिर के पीछे आसन पर रख दें। हथेलियों का रुख हमारा आसमान की तरफ, दोनों हाथ हमारे कान से सटे हुए आसन पर रखे हुए। अब हम भरी हुई श्वास में एक बार ऊपर की तरफ नाभि को केंद्र बिंदु मानकर ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे और नीचे का हिस्सा नीचे की। जितना अच्छा खिंचाव उतना ही अच्छा नावासन, इसलिए हमको अधिकतम खिंचाव देना चाहिए। श्वास छोड़ेंगे, ढीला करेंगे। ढीला करते वक्त हमारे पंजे थोड़े से खुल जाते हैं। पुनः फिर से मिलाएंगे, श्वास भरेंगे, एक बार फिर खिंचाव देंगे।
अच्छे से खिंचाव देंगे। अब खिंची हुई टांगों को ही हम 90 डिग्री पर लेकर के आएंगे। बिना घुटना मोड़े हुए धीमे धीमे उठाएंगे और 90 डिग्री पर ले आएंगे। दोनों टांगों को 90 डिग्री तक ले आए सभी। अब यहीं से दोनों हाथों को भी उठाएं और नावासन प्रारंभ कर दें। नावासन में हमें 4 आसन का लाभ मिलता है। ध्यान रहे कि हमारे बाहें कानों से सटी रहें। जब हम आगे की तरफ आते हैं तो हमारे हथेलियां पंजों से आगे निकल जाती हैं पूर्ण स्थिति में, और जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो हमारे पंजे हमारे सिर के पीछे आसन पर लग जाते हैं। सभी अपनी अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आसन करें। हाथ हमारे वापस आने में कान से नहीं हटे, ऐसा प्रयास करें। 15 आवृत्ति लें और सभी अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके दंडासन में आकर विश्राम करें। दोनों टांगे खुली हुई आसन पे बैठें और दंडासन में विश्राम करें। हाथ हमारे दोनों कमर के पीछे दोनों दाएं बाएं से लगे हुए सटे हुए रखे हों और दंडासन में गहरी लंबी सांसें लेकर विश्राम करें। सभी अपनी अपनी 15 आवृत्तियां पूरी लें और अपने आसन पर दंडासन में विश्राम करें। नमस्कार प्रतिभा जी। हरिओम प्रतिभा जी। बहुत ही सुंदर साधना आपके द्वारा दीप्ति